हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के एक नए वीडियो में। हम बात कर रहे हैं इस समय ज्योग्राफी और प्लस एनवायरनमेंट इकोलॉजी के बारे में। तो हम इसी की श्रृंखला चला रहे हैं बहुत छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, और सारी बेसिक है। अगर आपने एनसीईआरटी को बेसिक पढ़ा है 6 to 12 या 12-11 वाली जो भी बेसिक एनसीईआरटी, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं ज़्यादातर। अगर एक दो का एक्सेप्शन छोड़ दे तो इसमें अच्छे खासे हमारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। आप लोगों ने, कई लोगों ने मुझे बताया भी कि हाँ छोटा वीडियो ही अच्छा रहता है, तो मैं 25-25 क्वेश्चन की कोशिश करती हूँ कि वीडियो बना रही हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, तो कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन, हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। सेकंड, हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में भी बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों की अंतरक्रियाओं से प्रभावित है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अंतर्जनित और बहिर्जनित आपका एनसीईआरटी में भी दिया गया है, और अगर आप वैसे कहीं पढ़ा होगा आपने किसी बेसिक बुक से, जो स्टैंडर्ड बुक होती है उनमें से पढ़ा होगा, तो उनमें भी दिया है। बात करें तो कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय पर्वतमाला की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में भी बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों की अंतरक्रियाओं से प्रभावित है। तो इसके परिणाम स्वरूप ही इनमें वलन, भ्रंश और छेप यानी कि थ्रस्ट बनते रहते हैं। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। लेकिन एक बात और जान लो यहाँ पर, जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है और अरावली है, उनकी अपेक्षा में हमारा जो हिमालय पर्वत है वो आपको पता है वो नवीनतम वलित पर्वत है, यानी कि अभी नया ही है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। तो अभी भी ये इतना स्थिर नहीं है। ज़्यादातर इसमें यही क्वेश्चन बनते हैं, स्थिर नहीं है ये, ठीक है। तो स्थिर नहीं है तो इसमें कई सारी चीज़ें चलती रहती है, जिनमें कि अंतर्जनित बहिर्जनित बल है, थ्रस्ट है ना, छेप है, वलन है, भ्रंशन है, ये चीज़ें इसमें होती रहती हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत अभी भी युवावस्था में है, इसका प्रमाण है। ऑप्शन है गॉर्ज, सेकंड वी आकार की घाटियां, थर्ड है छिपकराएं, एंड 4 है जलप्रपात। तो कूट दिया ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सी केवल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, या डी उपर्युक्त सभी। बात करते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियों से अपर्दित यह पर्वत अभी भी युवावस्था में है। अगर इसके प्रमाण की बात की जाए तो गॉर्ज, वी आकार की घाटियां, छिपरिकाएं व जलप्रपात इत्यादि। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं, ठीक है। अब वी आकार की घाटियां या गॉर्ज क्यों बनते हैं? जब आप देखो पानी बहुत तेजी से वजन के साथ में बहुत ऊपर से अगर गिरता है तो देखो उसके निशान जल्दी पड़ते हैं। जो नॉर्मल फ्लैट में पानी बहता रहता है, फ्लो होता है जो जमीन पर, उसके देखो आप उतने निशान नहीं होते, तो गॉर्ज घाटियां नहीं बनती हैं। तो ये चीज़ें इसमें कॉन्सेप्ट में देखिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। सेकंड कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। थर्ड, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से असत्य? अब देखो यहाँ पर इन्होंने सत्य नहीं पूछा, असत्य पूछा है, ठीक है। तो वो हमें ध्यान से बताना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। देखो बात करें यहाँ पर असत्य कौन है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है, ठीक है। एंड कह रहे हैं कि हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई घटती जाती है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, और यहाँ पर भी इन्होंने बताया एवं ऊंचाई बढ़ती जाती है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। तो थर्ड ऑप्शन आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, और फर्स्ट भी आपका असत्य हो जाएगा। तो आंसर हमें क्या बताना, इन्होंने पूछा था असत्य, तो असत्य ही बताना, क्योंकि सत्य बताना होता तो फिर हमारा यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो जाता। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर असत्य है। ये चीज़ को अच्छे से क्लियर करके पढ़ लेना और अच्छे से समझ लेना, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। अगर आपकी एनसीईआरटी क्लियर है तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, हिमालय पर्वत श्रृंखला में यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। सेकंड, हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना है। थर्ड, इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ की परत पूरी तरह पिघल जाती है। तो कह रहे हैं कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के विषय में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें सत्य कथन पूछा है तो देखो, हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय कहते हैं, जो कि सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें 6। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि जो इन्होंने कहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय कहते हैं, जो कि सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नंगा पर्वत आदि। महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना और यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। तो कह रहे हैं कि ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इस कारण इसे हिमाद्री भी कहते हैं। आंसर की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड हमने बताया कि इसका सही आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय में स्थित है। ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, सेकंड K2, थर्ड धौलागिरी, फोर्थ नंदा देवी एंड फिफ्थ नामचा बरवा। कूट दिया है ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, बी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, सी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, या डी उपर्युक्त सभी। देखो बात करें अगर यहाँ पर हम माउंट एवरेस्ट, K2 आपका वृहद हिमालय या महान हिमालय के अगर प्रमुख शिखरों की बात करेंगे तो कंचनजंगा जो आपका सिक्किम में, नंदा देवी उत्तराखंड में और नामचा बरवा दक्षिणी तिब्बत में स्थित है। एंड सेकेंड बात करेंगे माउंट एवरेस्ट जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गुरला मंदाता। तो इस तरीके से अगर आंसर की बात करें, कह रहे हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में कौन सा शिखर महान हिमालय के इन्होंने पूछा है। तो महान हिमालय, ग्रेट हिमालय या जिसे वृहद हिमालय कहते हैं उसके जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि सेकंड K2 आपका इसमें स्थित नहीं है, ठीक है। किसमें? तो महान हिमालय में। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाता है, यानी फर्स्ट, थर्ड धौलागिरी, फोर्थ नंदा देवी और फिफ्थ आपका नामचा बरवा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला की है। ऑप्शन ए यह हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक असतत है। सेकंड, इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। थर्ड, दून इस पर्वतीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। तो अब क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। बात करें कूट दिया है ऑप्शन ए, कूट है हमारा ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। बात करें तो फर्स्ट और सेकंड सही है। क्यों? केवल महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला जिसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहते हैं सबसे अधिक असतत है एवं यह पर्वत श्रृंखला हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ। दून शिवालिक पर्वतीय श्रृंखला में पाए जाते हैं, न कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला में। तो थर्ड हमारा गलत हो जाता है। थर्ड की वजह से हमारी ये और ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं सम्मिलित है। ऑप्शन है धौलाधार, सेकंड पीर पंजाल, थर्ड महाभारत एंड फोर्थ जास्कर। कूट दिया ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, बी केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और सेकंड, एंड डी उपर्युक्त सभी। देखो अभी हमने बात की थी, हमने वो क्वेश्चन देखा था कि महान हिमालय या ग्रेट हिमालय में कौन कौन से शिखर पर्वत स्थित है। ये पूछ रहे लघु हिमालय हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रृंखला सम्मिलित है। देखो पीर पंजाल, धौलाधार एवं महाभारत पर्वत श्रृंखला आपके लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय में अवस्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, जबकि धौलाधार सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है। पीर पंजाल रेंज में बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और इस दर्रा में बनाई गई सुरंग को जवाहर सुरंग कहते हैं। उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से जास्कर श्रेणी वृहद हिमालय का भाग है। तो आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएगा, फोर्थ आपका नहीं होगा, क्योंकि जो जास्कर श्रेणी वो वृहद हिमालय का मतलब हो गया महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, उसकी ये श्रेणी है, ना कि लघु हिमालय या
हिमाचल हिमालय की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा और नहीं भी पढ़ा था तो आप दोबारा रिवाइज कर लो, फिर ये क्वेश्चन को अटेंड करोगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कह रहे हैं कि विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। ऑप्शन है महान हिमालय या आंतरिक हिमालय में, बी शिवालिक में, सी ट्रांस हिमालय में, या डी मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। देखो, मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला में हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है और इस क्षेत्र को पहाड़ी हिमालय यानी कि इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। जैसे आपका मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत जैसे पर्यटन स्थल भी लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? डी यानी कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय में विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा या कुल्लू घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कि निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं। ऑप्शन है करेवा, बी दून, सी दुआर या डी दुआब। देखो, बात करें तो निम्न हिमाचल या शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आदि। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा कि लंबवत घाटी जो स्थित होती है उसे हम दून कहते हैं। लेकिन किस जगह पे कहते हैं? हिमाचल या शिवालिक हिमालय के क्षेत्र वाले में कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि जास्कर में या ग्रेट हिमालय में इसको बोलेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियां कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन है काराकोरम, बी लद्दाख, सी थर्ड जास्कर एंड फोर्थ पीर पंजाल। कुट दिया ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बी केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सी केवल फर्स्ट और सेकंड, या डी उपयुक्त सभी। अगर बात करें यहाँ पर कि कश्मीर हिमालय के अंतर्गत कौन सी श्रेणियां आती हैं, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल कश्मीर हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग जो बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूचियों को सुमेलित कीजिए। ये सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकंड है। इसमें दर्रे हैं और इसमें पर्वत श्रेणियां हैं। ऑप्शन है जोजिला, बी बनिहाल, सी फोटुला या डी खारदुंगला। देखो, फर्स्ट तो आपका जोजिला जो है वो बृहद हिमालय यानी कि सही सुमेलित है। ठीक है, सेकंड आपका कह रहे हैं, ठीक है, तो बनिहाल आपका अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा पीर पंजाल। ओके, सी फोटुला की बात करें तो ये आपका हो जाएगा जास्कर, और डी अगर खारदुंगला की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख। इसको अगर कूट की सहायता से मिलान करेंगे, ठीक है, तो सिंपल है, मिलान आपको आ ही जाएगा। हमने पहले बात कर ही ली है। ए फर्स्ट, बी थर्ड, सी सेकंड एंड डी फोर्थ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित है। ऑप्शन है कश्मीर हिमालय, बी दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, सी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, या डी अरुणाचल हिमालय। अगर बात करें इन तीनों की कि ये जो तीनों पर्वत श्रृंखलाएं ये किस खंड में अवस्थित है, तो ये आपकी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में अवस्थित है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि पूर्वी हिमालय पहाड़ियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा पश्चिम से पूर्व है। सेकंड, ये पहाड़ियां मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी शैल हैं से बनी है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य? ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखो, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में स्थित पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है और ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी शैल से निर्मित हैं से बनी है और ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। तो यहाँ पर सत्य की बात करेंगे तो केवल बी सत्य हो जाएगा, फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि दिशा में वहाँ पर चेंज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के पूर्वी पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। ऑप्शन है पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ। बी पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ या मणिपुर पहाड़ियाँ। सी पटकाई बूम, मिजो पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ या डी पटकाई बूम, मणिपुर पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ। तो अब इसमें बताना है, इन्होंने पूरा पूछा है श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम। अगर उत्तर से दक्षिण का देखेंगे यानी ऊपर से नीचे को देखेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण का जो क्रम होगा हो जाएगा पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो या लुसाई पहाड़ियाँ। तो फिर ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर फिलहाल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। ऑप्शन है नागालैंड, बी मिजोरम, सी मणिपुर या डी त्रिपुरा। तो बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है जो कि मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। तो बी हो जाएगा मिजोरम। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अभिनति गर्त है। सेकंड, यह मैदान लैटेराइट मृदा से बना हुआ है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। कथन की बात करें तो ऑप्शन ए सही है। भारत का उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण के दौरान लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सही हो जाएगा। सेकंड आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो दी गई हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना, मैं आपको PDF बाद में भेज देती हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सूची का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ये सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकंड है। ऑप्शन है नंदा देवी सिक्किम, बी कंचनजंगा उत्तराखंड, सी मकालू नेपाल। तो बात करें तो देखो सबसे सिंपल है, अगर यहाँ पर सुमेलित करेंगे तो नंदा देवी आपका जब भी बात होगी उत्तराखंड, ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड। कंचनजंगा आपका भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपकी सिक्किम में स्थित हो जाएगी। और मकालू की बात करेंगे तो ये आपका मकालू हो जाए, धौलागिरी हो जाए, अन्नपूर्णा हो जाए, ये आपका नेपाल में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कूट जो दिया है उस हिसाब से ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है। ऑप्शन है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एवं सतलुज, बी सोन, चेनाब, रावी, ब्यास एवं सतलुज, सी सिंधु, झेलम, घग्गर, चेनाब, रावी एवं सतलुज, या डी झेलम, चेनाब, रावी, माही एवं सतलुज। तो बात करें तो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एवं सतलुज से पंजाब के मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें और अच्छे से दी हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है। ऑप्शन है गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। सेकंड, दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। थर्ड, ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित है। तो कूट दिया ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और सेकेंड, सी केवल सेकेंड और थर्ड, या डी उपयुक्त सभी। तो बात करें तो केवल फर्स्ट और सेकेंड आपका सही है, यानी कि गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर एवं तीस्ता नदियों के बीच है और यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। जो ब्रह्मपुत्र का बोला है ना कि ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पूर्व में विशेषकर असम में स्थित है, ना कि पश्चिम में, इसलिए डी थर्ड ऑप्शन अपने आप में गलत हो जाता है। तो फिर हमारा जो सही हो जाएगा वो भी हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है, इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े सैल और गुलास्म जमा कर देती हैं। सभी सरिताएं इस पट्टी में विलुप्त हो जाती। उपयुक्त विवरण किसके संबंध में। ऑप्शन है तराई, बी खादर, सी बांगर, या डी भाबर। बात करें तो भाबर शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पतली पट्टी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला से बाहर निकलती हुई नदियां यहाँ पर भारी जलभार, वही जो ऊपर बताया है, तो इस हिसाब से डी सही हो जाएगा। और ये बात भाबर के विषय में की जा रही है। देखिए कह रहे हैं कि उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य। ऑप्शन है उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। सेकंड, उत्तरी मैदान के बांगा क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। थर्ड, उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। कुर्दिया ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, या डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो बात करें तो तीनों ही ऑप्शन अपने आप में सही हैं। आप ये कॉन्सेप्ट तीनों सही है, लेकिन कुछ चीज़ें और दी गई हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इस पठारी भाग में सक्रिय तथा गहरी घाटियां पाई जाती हैं। सेकंड, यहाँ की पहाड़ियाँ गोलाकार हैं। अब बात कहाँ की हो रही, प्रायद्वीपीय पठार की। तो आपके माइंड में तुरंत ही इंडिया का जो मैप होता है वो इस तरीके से चल जाना चाहिए। प्रायद्वीपीय पठार इधर गुजरात, महाराष्ट्र का आ जाता है, ठीक है। फिर बीच में कुछ और चीज़ें आ जाती है, यहाँ मेघालय तक जाता है, छोटा नागपुर पठार तक। तो जब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात होंगी तो आपके माइंड में ये मैप इस तरीके से जाना चाहिए कि इस क्षेत्र की बात हो रही है, हिमालय जास्कर लद्दाख की बात हो रही है अगर, तो यहाँ पर होना चाहिए माइंड, है ना। सिक्किम की बात हो रही है तो इधर सिक्किम भूटान की तरफ माइंड जाना चाहिए मैप में। तो इससे क्वेश्चन जल्दी से रिकॉल हो जाते हैं, ठीक है। तो कह रहे यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। अब आपको आइडिया लग जाएगा उपयुक्त में से कौन सा से कथन असत्य है, लेकिन तो यहाँ पर बताना असत्य है, ठीक है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकेंड, सी केवल सेकेंड और थर्ड, या डी केवल थर्ड। देखो अगर बात करें असत्य पूछ रहे हैं तो प्रायद्वीपीय पठार एक त्रिकोणीय आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है और यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां
चूंकि असत्य पूछा है तो असत्य में फर्स्ट हो जाएगा आपका असत्य है। सकरी तथा गहरी घाटियां पाई जाती हैं, तो ये आपका असत्य है, तो फर्स्ट ऑप्शन केवल फर्स्ट ही असत्य है। थर्ड और सेकंड तो आपका सही रहेगा क्योंकि स्थिर भूभाग तो है ही, है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम दिल्ली कटक, बी पूर्व राजमहल पहाड़ियाँ, सी पश्चिम महादेव श्रेणी, एंड डी दक्षिण कार्डमम। तो अब कह रहे इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो बात करें अगर यहाँ पर नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटाफटा भूखंड है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक अरावली का विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ। यहाँ पर केवल थोड़ा सा ध्यान देना, महादेव भी आपको हो सकता है पर नहीं, गिर ये गुजरात साइड में गिर और महाराष्ट्र इधर पड़ती हैं। तो अगर जब पश्चिम की बात आ गई तो गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में कार्डमम आपकी सही हैं। कार्डमम जिन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। उत्तर पूर्व में देखो मैंने बोला था ना मेघालय, तो वहीं शिलांग तथा कार्बी एंगलांग का पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। सी आपका फिलहाल यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। ऑप्शन है पलामू पठार, बी मालवा पठार, थर्ड कोयम्बटूर पठार, फोर्थ कर्नाटक पठार एंड फिफ्थ मेघालय पठार। फिलहाल आपके ये पूरे के पूरे पांचों ही पठार आपके प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं, ठीक है। तो डी अगर यहाँ पर ऑप्शन आगे क्वेश्चन में है तो वो आपका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। ऑप्शन है टार, सेकेंड ब्लॉक पर्वत, थर्ड पर्वत स्कंद, फोर्थ छत्रक चट्टाने एंड फिफ्थ नग्न चट्टान। कोड दिया ऑप्शन ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, बी केवल फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फिफ्थ, सी केवल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, या डी उपयुक्त सभी। बात करेंगे अगर यहाँ पर तो फर्स्ट आपका टॉर, बी ब्लॉक पर्वत, थर्ड पर्वत स्कंद, फिफ्थ नग्न चट्टान पाई जाएंगी, बट ये जो छत्रक चट्टानी ये आपकी नहीं पाई जाएंगी। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर फिलहाल सही हो जाता है। मैं इसकी PDF भेज दूंगी, आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। हम इसी तरीके से 25 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसको प्लस हिस्ट्री को, ठीक है। तो बहुत जल्दी ये अभी हम कुछ दिनों में ख़त्म कर लेंगे, फिर मेरी कुछ टेस्ट सीरीज भी हैं तो हम वो भी आपके साथ डील करेंगे। थैंक यू।